श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतादं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो भगवान कहते हैं सर्वे एव उत्कृष्टाः, माने ये सभी चार प्रकार के जो लोग हैं कौन कौन है? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। भगवान का मत्सर या अभिप्राय क्या है? आप कोई भी हो, आप चाहने वाला कुछ भी चाहने वाले हो, मगर मेरे पास आ जाओ तो श्रेष्ठ बनोगे। इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं तो कोई बात नहीं, मेरे पास आ जाओ और मैं इन सब कामनाओं को मैं पूरा कराऊंगा तेरे लिए, कोई दिक्कत नहीं। मगर किसी भी अभिप्राय से आप भगवान के पास जाओगे, भगवान कहते ये मेरे लिए श्रेष्ठ है। और भगवान के दरबार में सब कुछ समान है, सब समान है। अब ज्ञानी हो, आर्त हो, जिज्ञासु हो, अर्थार्थी हो, मगर अभिप्राय क्या है? भगवान को ही केंद्र बनाकर हमको जीवन जीना है। तो ईश्वर को ही एक केंद्र बनाओ, ये अभ्यास करना चाहिए। इसी का विचार अभी आगे लेके जाएंगे भगवान। और ज्ञानी अत्यंतम प्रियः, और मेरे बहुत नजदीक है ज्ञानी, क्योंकि मेरा स्वरूप को जान लिया, मैं उनका आत्मा बन गया हूं और वे मेरे आत्मा बन गए। तो मेरे आत्मा माने ज्ञानी तो आत्मा एवं मे मतम। तो इसीलिए ज्ञानी और भगवान के बीच कोई फर्क नहीं है, अंतर नहीं है। सभी जीवन मुक्त पुरुष जो भी इस अवस्था को पहुंच गए अवस्था में, वे सभी लोग वास्तव में भगवान दर्शन दे। कैसे दर्शन देगा? गुरु के रूप में ही आपके सामने खड़े हैं। जीवन मुक्त पुरुष के रूप में हमारा गुरुदेव जो है, तो मैं गुरुदेव को हमेशा ही कहता हूं, थे भाई ऐसा नहीं करूंगा तो गलत है ना। गुरु थे हम पागल। किसी ने, मैं बार बार कहता हूँ तो बहुत मजे हंसी आती है।
कोई बेवकूफ़ गया रमण महर्षि जी के पास, भगवान कहा कि श्री कृष्ण का उपदेश मानो और उनका रास्ता पकड़ो और आगे बढ़ो, भगवान की शरण में जाओ। बोलते ही वो कृष्ण तो मर गया। तो ऐसे ही बोला उन्होंने, कड़ी कड़ी बातों में, शब्दों में, और रमण महर्षि को गुस्सा आ गया। कभी गुस्सा आते नहीं, हम गुस्सा आते नहीं तो भी हम दिलाने वाले हम हैं, तो इतना सामर्थ्य हम में है। ये देखो, ये जो महात्मा जी के पास भी गुस्सा दिला सकते हैं। वो भगवान क्या बकवास कर रहे हो, कृष्ण मर गया, तो बोलने के लिए क्या जीव कैसी है, धीरे पता नहीं कैसे आया मुंह से ऐसा शब्द निकला कैसा। तो है, तो गुरु जो है और जीवन मुक्त पुरुष, महात्मा लोग और भगवान के बीच में कोई अंतर नहीं है। तो ज्ञानी की स्तुति और भी की जा रही है, बहुनाम जन्म नाम अंत। ये देखो, ये ज्ञानी एक जन्म में ज्ञानी नहीं बने। हमको लगता है कि जैसे कि महात्मा लोग, अभी मैं कोई भी महात्मा लोग देख लीजिए, बड़े बड़े पंडित लोग हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं दुनिया में, ज्ञानी लोग हैं, कवि है, उत्कृष्ट ज्ञानवान ज्ञानी हैं, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, बहुत सेवा भी कर रहे हैं, पांडित्य है और विनम्र भाव के साथ देश की सेवा कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। किसी में अत्यंत ये स्मृति का जो बल है बहुत ज़्यादा है, तेज है। उन सबको देखने के बाद हमको लगता है कि तो ऐसे ही हो गया होगा। नहीं, इसके पीछे जन्म जन्म लगातार साधना करके उस स्तर पर पहुंचे। तो एक जन्म की बात नहीं है। एक जन्म में कोई वक्ता नहीं बन सकता, एक जन्म में कोई ज्ञानी नहीं बन सकता, एक जन्म में कोई आर्टिस्ट नहीं बन सकता, एक जन्म में कोई संगीत कलाकार भी नहीं बन सकता। किसी भी कलाकार, कोई भी कलाकार, किसी भी कला में प्रवीणता की प्राप्ति नहीं हो सकती, जन्म जन्मांतर साधना की जरूरत है। तो भगवान कहते हैं ज्ञानी कैसे बने? अनेक प्रकार के जन्म, अनेक जन्मों में संस्कार अर्जन करके उस संस्कार के बल के द्वारा अंत में एक ज्ञानी बनता है। लगातार साधन। वो महात्मा लोग भी कहते हैं कि कम से कम आखिरी में, माने इस यात्रा के समाप्ति से, जब समाप्त होने से पहले माने समाप्त होने वाले हैं अभी, माने ये जीवन की यात्रा सफर में भगवान की ओर की जो यात्रा है, जन्म जन्मांतर गति, तो उसमें आखिरी कम से कम 12 जन्म लगातार धर्म का अनुष्ठान करने से कुछ तुमको प्राप्त होगा करके महात्मा लोग बताते हैं। मैंने सुना, स्वयं सुना। बोले 12 जन्म लगातार धर्म का अनुष्ठान, धर्म के लिए जियो, अपने गलतियों को मानो, झुक के रहना, सेवा करना, इस तरह का जो एक अंतःकरण की जो शुद्धि इतनी आसानी से नहीं होती भैया, नहीं, कठिन है, मगर लगे रहना। तो भाई किसी को लग जाता है समाधि। भगवान रामचंद्र के देखो, रमण महर्षि उतने ही उम्र में, छोटे उम्र में ही चले गया पहाड़ में, लगातार ध्यान अवस्था में बैठ गए। लगता है उनको कैसे लग जाते हैं ध्यान? उनको लगी है, मतलब हमको तो लगता नहीं ध्यान। बस एक जन्म की बात नहीं है, इसीलिए लगातार प्रयास। और बार बार हम सबको इसको याद करना है कि हमारे जो कर्मों का जो संस्कार है, कर्म का फल है, वही हमको मार्गदर्शन देने वाले हैं। बता रहा हूँ आपको, हमारे जो अभिरुचि के अनुसार हम यात्रा नहीं कर सकते हैं, जीवन में भी नहीं हो रहा है। हमको लगता है कि हमारे हिसाब से, हमारी सोच से सब कुछ हो रहा है, नहीं, कर्म की गति बहुत बड़ा ये बलवान है। और छूटने के बाद भी शरीर, कर्म की गति, बस जो कर्म है ही हमको लेके जाते हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ, एक बार धागा से कट गया पतंग, फिर उसको किसमें हाथ में है? हवा के हाथ में। अपने में जो वो ये पतंग निश्चय नहीं कर सकता कि मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, बस हवा के हाथ में है। देखिए, इसी तरह हम सब कर्म के जो हवा चलती है ना, उसी के हाथ में है भैया। कभी कोई भी नहीं सोचा जीवन में, हवा कर्म का जो हवा है
वही हवा आपको सबको इधर लाया, मुझको भी इधर लाया। तो भगवान कहते हैं ये एक जन्म की बात नहीं है, ज्ञानी बहुत जन्म साधना करके 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 अंत में प्राप्त परिपाक ज्ञान, वो परिपक्व हो गया ज्ञान में, तब ये वासुदेवम प्रत्यगात्मानम, अपने आप को वासुदेव मान लिया, माने मेरे जो आत्मा स्वरूप है वही आत्मा है, मन परमात्मा है। सोहम भावेन पूजयेत अर्चयेत, वो वास्तव में ईश्वर ही मेरा स्वरूप है, ये अहंकार नहीं हूं मैं। और ऐसे जो ब्रह्मज्ञानी वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, सर्व है, ऐसे महात्मा सुदुर्लभ है, अत्यंत कठिन है। उनको ऐसे महात्मा से मिलना, उनका संपर्क होना, वो बताते नहीं, महात्मा लोग कभी बताते नहीं कि मैं अभी पहुंच गया हूं, वो चुपचाप बैठते हैं। तो ऐसे महात्मा लोग मिल जाए, गुरु मिले, तो हम बड़े भाग्यवान हैं जीवन में। तो ऐसे महात्मा मनुष्याणाम सहस्रेषु इति, स मनुष्याणाम सहस्रेषु इति उक्तम, कभी कभी एक निकलता है। ठीक है, आत्मा एव सर्वम वासुदेव इति एवं अप्रतिपत्तौ कारणम। देखिए, इससे पहले भी एक प्रश्न उठाया गया कि भगवान के पास जाने से सब कुछ यदि मिल जाते हैं, लोग क्यों नहीं जाते हैं? देखिए, कथम पुनः दैवीम एताम त्रिगुणात्मकाम वैष्णवी मायाम अतिक्रामंती इति उच्यते। तो भगवान कहते हैं मेरे मम माया दुरत्यया कह दिया वहां पे, मेरी ये जो माया है अत्यंत दुर्लभ है, कठिन है पार करने का। अभी उसी तरह है आत्मा माने वासुदेव ही सब कुछ है। ऐसे जो ज्ञान प्राप्ति में बाधा क्या है, इसका कारण क्या है? अप्रतिपत्ति, इसको ग्रहण कर नहीं पा रहे हैं, अनुभव में नहीं आ रहा है, इसका कारण क्या है? भगवान कहते हैं कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। इसका कारण क्या है? काम। प्रश्न क्या है? वासुदेव सर्वमिति, भगवान ही सब कुछ है, ये सब भगवान का ही रूप है, व्यापक रूप में भगवान स्थित है, सर्वव्यापी है, जो कुछ भी है सब भगवान ही है। ऐसा अनुभव सबको नहीं हो रहा है, इसकी अप्रतिपत्ति, उन्हें ये प्राप्त कर नहीं पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? भगवान कहते हैं काम। और काम ही तैहि माने पुत्र पशु स्वर्ग आदि विषय ही। पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा ऐषणात्रय। पुत्र माने शिष्य भी हो सकता है, इच्छा माने मेरे को अच्छे शिष्य मिले, मेरे मरने के बाद भी मेरा आश्रम को देखभाल करने वाला कोई मिले। भाई मरने के बाद तुम्हारा ये चिंता क्यों? इस तरह की चिंता से बहुत महात्मा लोग बैठे रो भी रहे हैं बैठ के। कई महात्मा लोग चिन्मय मिशन को दे दिए अपने आश्रम, बोल दे कि मेरे शिष्य बेकार पड़ा है, आपकी बड़ा संस्था है, इतने ब्रह्मचारी लोग हैं, स्वामी लोग हैं, आप इसको संभाल सकते हैं, आप जगह आप ले लीजिए, लेकर आप सेवा कीजिए, और बस यही वचन दे दीजिएगा हमारी यहाँ ब्रह्मचारी या जो भी है उनको यहाँ पर रहने दीजिए। वो भी एक इच्छा होती है।
मगर वास्तव में किसी भी, इसीलिए महात्मा लोग के जब तपोवन महाराज आपने कुछ नहीं बनाया, नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा। गुरुदेव कहा करते थे कि यूज्ड टू से दैट इफ somebody asked him, in English I will tell deliberately, somebody asked him, what will happen to all these ashrams when you depart from this world? Are you not worried? Gurudev said, if the society wants this to be converted into bar and restaurant, I don't mind. It is for the people, it is for them to decide, he said. I have done my job. ये पिताजी को क्यों चिंता? मरने के बाद बेटा घर को ऐसे रहने देना, क्यों? मैं अगले जन्म में जन्म लेके देखता हूं। तो इसी खानदान में जन्म लेके पागल है क्या? पुत्र ममता या पुत्री जो भी है, पुत्र, पशु, पशु सब कुछ आ गए। आजकल कुत्ता के ले लो, पहले गाय को पालन करते थे, अभी कुत्ता। बहुत साल पहले एक डॉक्टर ने मुझसे कही कि क्या करूं, मैं आने वाली थी, मेरी डॉग मर गई सवेरे, मेरा मन खराब हो गया और इसीलिए क्लिनिक 2 दिन बंद कर दिया। इतना ममता, इतनी ममता, इतना प्रेम, ये भी भयंकर बंधन है। प्रेम अलग है, ये ममता अलग है। तो उससे प्रेम कर रहे हो, उनका शरीर के प्रेम कर रहे हो, तुम बताओ। शरीर के साथ प्रेम हो तो शरीर तो टूट जाएगा, एक दिन गिर जाएगा, मिट्टी में मिलेगी एक दिन। मैं मिलाना नहीं चाहता हूं, तू मिलाना नहीं चाहता तो वो आप खुद, भगवान खुद ही डिकम्पोज प्रोसेस चलता है वहां पे। संपत्ति और अनेक प्रकार का स्वर्ग आदि विषय ही, इन प्रकार के कामनाओं के द्वारा, माने स्वर्ग की कामना या पुत्र की कामना या विषय वस्तुओं की कामना या पशु इत्यादि अनेक प्रकार के कामनाओं के द्वारा, विषय ही थर्ड केस इंस्ट्रूमेंटल, इनके द्वारा, कामनाओं के द्वारा कृतज्ञान, अपना जो ज्ञान क्या है छीन लिया गया। अपकृत विवेक विज्ञान, विवेक और विज्ञान छीन लिया गया। ये काम क्या करता है? बुद्धि को मोहित करके, तो विवेक और विज्ञान। अब याद करिए ये दूसरा अध्याय, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो आखिर में बुद्धिनाश, विवेकनाश, तो अपहृत विवेक विज्ञान। तो ज्यादा कामनाएं, देखिए अब जरा सोचिए, जब भी आपको शोक होता है ना, इसका कारण काम ही है। किसी भी प्रकार का शोक आप ले लीजिए, आप शोक कर रहे हैं, थोड़ा दुखी हो गए, इसका कारण क्या है? काम है। क्यों? मैं वैसा सोच नहीं रहा था मगर ऐसा हो गया, मैंने, मेरे सोच ही मेरा काम था। समझ में आ गया बात? ऐसा हो, ये मेरा कामना है, इसके विपरीत हो गया तो दुखी हो गए। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि डिसअपॉइंटमेंट कैन कम ओनली टू दोज हु मेक अपॉइंटमेंट विथ फ्यूचर। बड़ी बात, अच्छी बात है कि नहीं? मैं डिसअपॉइंट क्यों हो गया? तो मैं भविष्य के साथ तो अपना एक अपॉइंटमेंट बना के रखा है। भविष्य किसने देखा, किसके हाथ में है? तो एक कल्पना कर देते। इसीलिए मंकी चरित्र में देखा हमने, काम जानामि ते मूलम संकल्पात् किल जायसे, इसलिए न त्वाम संकल्पयिष्यामि समूलो न भविष्यति। ये काम, मैं तुझको जान लिया। तो क्या करता है? कल्पना करते हैं, भविष्य की कल्पनाएं करके कामनाओं की उत्पत्ति करा देती है। तो संकल्प से ही तुम्हारा जन्म हुआ। पहला संकल्प करता है आदमी कि ऐसे संकल्प समझे, कल्पना करके बैठते, ऐसे ही हो जाए, ऐसे होगा। वो कल्पना में ही जी रहे हैं हम।
तो कल्पना रखो, रखना है तो रखो, ठीक है भाई, कल्पना के बिना व्यवहार नहीं हो सकता, ठीक है रखो, मगर जिद मत करो। अपने आप को बचने के लिए एक खिड़की खोल के रखना है हमेशा। बात समझ में आ गई कि नहीं? दरवाजा ओपन कर खोल कर रखना भागने के लिए। और जिसमें दरवाजा नहीं है, खिड़की नहीं है, वेंटिलेशन भी नहीं है, सब ऐसे गृहों में बैठ गए और कल्पना करते लग गए, क्या होगा आपकी स्थिति? जरा कल्पना करो। इसीलिए हमको ना जीवन में तो कल्पना मत करो, कल्पना भी करे तो फिर इसको काम के रूप में पैदा मत कराओ, उसका परिवर्तन मत करा देना। किसको? इस संकल्प को। संकल्प पहला काम बन गया, पहले संकल्प कल्पना एक काम बन गया, डिजायर, इच्छा। मैं कभी सोचा भी नहीं था, इसलिए दुख होता है। तो इसके कारण इसका परिणाम नतीजा कहां तक ले जाएगा? बुद्धि का नाश, अपहृत विवेक विज्ञानाः। इसके कारण माने कामनाओं, इतने कामनाएं हैं, और भगवान कहते हैं एक कामनाओं के जो दबाव में पड़कर जीव क्या करेगा? ध्यान से सुनिएगा, इसका व्याख्यान मत पढ़ो, साथ साथ आप फंसोगे। ऐसा मेरा कामना है, मेरी कामना है कि आप फंसना है। यदि आप इधर पढ़ेंगे तो फंस जाएंगे। मेरा ये दृढ़ संकल्प, ठीक है, इच्छा, ठीक है। अभी तो मत देखो, ध्यान से सुनिए। अब क्या होगा? देखिए, अनेक प्रकार के कामनाओं के दबाव में पड़ गए, और यदि आप इस कामनाओं की पूर्ति, हर जीव, क्या यदि नहीं, हर जीव चाहता है कि तुरंत हो जाए, है कि नहीं? और वो कहां जाएगा? ये बुद्धि में विवेक और विज्ञान खो गया कामनाओं के द्वारा। माने कामनाएं क्या किया? इतने कामनाएं अपहृता, माने छीन लिया बुद्धि को और अपहरण किया, बुद्धि और विवेक को नाश कर दिया। फिर क्या होगा? प्रपद्यन्ते अन्य देवताः, दूसरे देवताओं के पास। जरा ध्यान से सुनिए, क्यों जाएगा बताता हूं आपको। पहली बात है कि हमारे कामनाओं की पूर्ति अत्यंत शीघ्र हो जाए, ये संकल्प है। दूसरी बात है, ईश्वर की आराधना देरी हो सकती है फल प्राप्त करने में, क्योंकि नियमों का पालन बहुत करना है। यदि आपको परमेश्वर की प्राप्ति चाहते हैं आप, तो बहुत सारे नियम हैं। इन नियमों का पालन करके भगवान के पास जाने का उतना ये क्या है, धैर्य जीव में नहीं है। हमको अत्यंत शीघ्र चाहिए फल, और अत्यंत शीघ्र देने वाले भैया, आप किसी, देखिए, थोड़ा समय व्यतीत किया सब कुछ काम हो जाएगा, मगर आप क्या है, जल्दी में है, इसलिए आप 10 रुपया 100 रुपया क्लर्क को दे करके काम करवा देते हैं। तो अन्य देवता हो गए कि नहीं? अब तीसरी बात है नियमों का पालन। हमारे में कुछ कमी है, हम धर्म का पालन, अनुशासन नहीं करना चाहते हैं। जब अब विस्तार की बात कहे आई यहाँ पे मिशन की, तो कुछ और भी कुछ बढ़ाएं, ये बढ़ाएं, वो बढ़ाएं, पैसा तो नहीं है हमारे पास, तो सेशन तो ले लिया कुजली के कारण, तो मन की कुजली। हमारे कमेटी मेंबर भी यहाँ बैठे, सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह का आपको करना चाहते हैं तो 3 करोड़ चाहिए। तो हमने आर्किटेक्ट को चाय पिला के भेज दिया, भाई दोबारा कभी मत आना इधर। और वो कहते हैं, वे क्या हमको दिया है, दे स्वामी जी, आप यदि हाँ नियम के साथ नियमबद्ध होकर अब जाना चाहते हैं परमिशन के लिए, वो नक्शा पास कराने के लिए, आप मत जाइए, ऐसे बना दीजिए। मैं ऐसे ही बनाया हूं, यहां पे सब लोग बैठे, सब जानते हैं। बेटा मेरे घर ऐसे बना दिया, कोई नहीं पूछेगा तो पैसा दे दो। अब ये इस तरह का जो दे रहे, और क्या है, बस इसी आप नहीं तो आप क्लर्क के खिला दो, ना तो ये जूनियर तो खिला दो।
अब क्या जाने नसीब ठीक नहीं तो हम भी जेल में जाएं, वो भी जेल में जाएगा, ऑफिसर भी साथ में। तो दोनों बैठ के मैं गीता सुनाते रहता हूँ, वो सुनते रहते हैं जेल में। अब मेरे को इसके अलावा और कुछ कोई काम नहीं आता है, दिल भी नहीं लगता। प्लम्बिंग काम करो, कारपेंटर काम करोगे, माने हम अन्य देवताओं के पास चले जाते हैं इसीलिए कि हमारे पास धैर्य नहीं है, क्षमता नहीं है, ठीक है। और दूसरी तीसरी बात है, और हमारे जो क्या है, बस ये इतनी कामना है, वो छोटी सी कामना, और कोई देवता के पास चले जाए, राक्षस के पास चले जाए, छोटे छोटे जो स्पिरिट्स होते हैं उनके पास चले जाए, या कोई भी देवताएं हैं, अनेक प्रकार के देवताएं हैं, उनके पास चले जाए और वो हमको थोड़ा उपासना कर लेंगे और थोड़ा कुछ भोग चढ़ाएंगे उनको, वो खुश हो जाएगा, यज्ञ हवन करा देंगे, भोग खिला देंगे, मधिर भी दे देंगे, नैवेद्य में कुछ उपास मधिर भी चाहिए, मांस भक्षण भी कराना है देवता को, बस ऐसे करा दो। और अत्यंत भगवान ये देवता जो भी है अत्यंत शीघ्र क्या है वो तृप्ति को पा करके हमको आशीर्वाद दे देते हैं, हमारे जो इच्छा है कर देते हैं, इसके बाद हम जीवन में भगवान के पास जाएंगे। क्या जल्दी है, पहले तो तुरंत जो कामना है, अर्जेंट कामना है, उन सब की पूर्ति के लिए दूसरे देवताओं को पकड़ो, ये काम होने के बाद मैं भगवान के पास आऊंगा। हम मुझसे कितने लोग कहा जीवन में कि ठहरो ठहरो, हम रिटायरमेंट होने के बाद फिर आपका रास्ता पकड़ेंगे, तब तक हमको जैसा जीना है जीने दो, तब तक लोग खिलाते रहेंगे, ऐसे बेईमानी का काम करते रहेंगे, क्योंकि कामना है भाई, बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम्स है हमारे जीवन में। आप तो सन्यासी हैं, आप कुछ नहीं जानते हैं, आप बेवकूफ है। तो 60 साल के बाद हम जब भगवान के पास जब पकड़ एक बार मैं वतन खाकर, मैं व्रत लेकर मैं एक बार संकल्प करूं तो मुझसे कोई हटा नहीं सकता इस मार्ग से। तो 60 साल के बाद मैं शुभारंभ करूंगा आध्यात्म के पथ पर सफर या यान या प्रयाण। तो तब करेंगे। तो पहले ये छोटे छोटे मोटे छोटे है और इनसे देवता, और कोई कहता है तो भगवान को क्यों डिस्टर्ब करना है छोटे मोटे के लिए, देवताओं को पकड़ो काम हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, ये देखो दो चीज हो सकता है, बता रहा मैं आपको, ये तो इसमें जो दो संभव है। और जिस देवता की जब आराधना आप करते हैं ना, वो देवता भी आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो आपको अपने सेवक बनाकर हमेशा के लिए रखना चाहता है। व्यवहार में भी देख सकते हैं ये। कोई गुरु कहता है कि मेरे पास ही रहो, मैं मोक्ष दिला देता हूं, क्यों? वो इनका अवसर है, वो चाहिए, वो तो बहुत सेवक है, अच्छा सेवा करता है, तो छोड़ना नहीं चाहता है उसको। वो बेचारा वो कोई जाना चाहता है। ये सारे महात्मा लोग, इतने बड़े बड़े महात्मा लोग कहते हैं कि भैया तुम्हारे नौकरी मिल गई तो जाओ, इससे भी अच्छा कोई करना चाहता है तो चले जाओ। और छोटे मोटे जो क्या कहते हैं, धोखा देने वाले कुछ भी लोग, बहुत लोग हैं हर क्षेत्र में, वो अपने स्वार्थ के लिए लोगों को अपने पास रखते हैं कि नहीं, छोड़ते नहीं। जब छोड़ना चाहते हैं तो इंक्रीमेंट बढ़ा दो, 10 रुपए दे दो। इसी तरह देवता भी छोड़ता नहीं, तो आप देवता के कब्जे में पड़ जाओगे। मैं सही कह रहा हूं? तो क्या हुआ, चलो ठीक है यहीं चलते हैं। और कब तक? कभी कभी जो जितने प्रकार के देवताएं हैं उनके बंधन से छूटना भी बहुत कठिन है। इसलिए मैं हमेशा मैं कहता हूं, चिन्मयामिशन जो गुरुदेव के जो पद्धति है, किसी को पकड़ा नहीं। हमारे जो अंदर आने की दरवाजा और बाहर जाने का दरवाजा दोनों खुला है हमेशा। गुरुदेव ने किसी को पकड़ा नहीं, जो जाना चाहता है तो जाओ, आना चाहता है तो आओ, मैं तो विरक्त हूं, मेरे क्या काम है, बस ये गीता और उपनिषदों का बोध कराओ, लोगों में इस धर्म की प्रति जागृति और ये धर्म बुद्धि की जगाओ और उपनिषद पढ़ाओ, ये सब पढ़ाओ, आध्यात्मिक चिंतन बढ़ाओ, और बस मेरा काम हो गया। मैं तो आपके कब्जे में फंसने वाला नहीं हूं, और किसी को मेरे कब्जे में नहीं रखता हूं, मैं रखूंगा भी नहीं। यह है महात्मा लोगों का एक व्यवहार। देखिए
तो अन्य देवता के पास भाई अत्यंत शीघ्र चाहिए तुमको, तुझमें एक कामनाएं हैं, तो कामनाओं के साथ तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई। इसलिए तो शॉर्टकट मेथड के पास उसका अवलंबन करके इसका ही जो अत्यंत शीघ्र जो मार्ग है जा सकते हैं, कुमार्ग को पकड़कर अपने ही काम करवाने के लिए किसी देवताओं के पास चले जाते हैं। और देसी देवता में कोई भी हो सकता है जो ईश्वर के अलावा, ईश्वर माने सर्वव्यापक सर्वव्यापी, आप किसी भी मूर्ति का पूजा आप करते हैं और आपके अपने भगवान कहते हैं आज में इसी श्लोक में, तो संस्कार के अनुसार आप अपने आप को नियमित बना दिया, सीमित बना दिया अपने विचार के द्वारा, और कहेंगे कि मैं इस देवता की आराधना करूंगा और मेरा लक्ष्य क्या है, इसी लोक में जाना है। ये निर्गुण निराकार सर्वव्यापक जो तत्व है, उस तत्व को मेरे ही आत्मस्वरूपेण, आत्मा ही हूं, मेरा ही स्वरूप वो है, ऐसा इस तरह का जो ज्ञान प्राप्त करके, जिसको वेद कहते हैं कि मुक्ति जिसको कहती है वेद, उसको हम वेद कहता है कि ये ही मुक्ति है, उसको हम छोड़कर ये लोकांतर गति, देवताओं के पास जाना, थोड़ा कुछ सिद्धियां प्राप्त करना, वो कभी पीते पीते हमको भी एक कटोरे में थोड़ा पिलाने के लिए दे देते हैं मदिरा, हम पी के मस्त रहना चाहते हैं। आप दुनिया में भी देखो, हर नेता के नीचे ऐसे लोग पड़े हैं, वो पीते पीते शराब उसको भी दे देगा, वो खुश हो जाएगा। एक सिगरेट पैकेट आखिर जो बची है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, सिगरेट टूट गया, तो वो टूटा हुआ सिगरेट उसको फेंक देता, चल तू पी लो, उसके लिए वो बैठता है उधर, मेरे लिए नए पैकेट ले आओ। जबरदस्त अच्छी बात है ये। तो इसीलिए भगवान फिर कह दिया, तुम तुम्हारे पास जो भी काम है मेरे पास आओ और किसी के पास मत जाओ। कामैस्तैसे तो प्रपज्यन्ते अन्य प्राप्नुवन्ति वासुदेवात् आत्मनः अन्या देवता। तो अपने ही स्वरूप जो वासुदेव स्वरूप जो है, उसके अलावा वासुदेव कौन है भाई, तुम्हारे दिल में बैठे हैं, तेरा ही स्वरूप है, उनको आत्मस्वरूप वासुदेव को छोड़कर अन्य देवताएं जो भी है उनके पास चले जाते। क्यों? तम नियमम देवता आराधने प्रसिद्धो यो नियमः। भाई एक देवता के लिए एक नियम होती है। किसी को नैवेद्य निवेदन में खीर खिलाना पड़ता है, किसी को मदिरा, किसी को मांस, किसी को फल, किसी को इस फूल पत्ते से पूजा करोगे तो भगवान खुश हो जाएगा, उनको ऐसा करो, इनको आराधना ऐसे करें, तो उसके लिए प्रयास करे। वो देवता के लिए जो जो नियम का पालन करना हो, इन सारे नियमों को पालन करना चाहता है, ये करते हैं। तम नियमम आस्थाया प्रसिद्धो यो नियम, जो जो नियम है, इन सभी नियमों को, जो संतोषी माँ व्रत है, और ये सरस्वती मैया का व्रत है, लक्ष्मी जी व्रत है, हनुमान जी की सेवा करे, गणपति को पकड़े, भाई क्यों करना चाहते हैं इन सब दीनी देवताओं का? भाई बस ये तो ये मिले वो मिले, बस सब में ईश्वर ही है, रुद्र पढ़ो। मैं तो भाई वैकुंठ में जाना चाहता हूँ, वैकुंठ में विष्णु भगवान की आराधना मैं करना चाहता हूँ, विष्णु माने वैकुंठ लोक में जाना चाहता हूँ, धाम में जाना चाहता हूँ, उनका स्वरूप का मूर्ति का अनुभव करते करते वहीं बैठना चाहता हूँ। जो आत्मत्व है ना, इसलिए भगवान कहते तत्वतः, तो तत्व को जानो, भाई मैं ही हूँ, इस तत्व की चिंता, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा जो वेद बोध कराता है, उस ऐसे अद्भुत बोध को छोड़कर ये पीछे पीछे देवता के पीछे भाग जाता है। मैं इस प्रसंग में मैं कह देता हूं, बुरा मत मानना। एक बड़े महात्मा जी है, अभी भी है, जीवित है, 90 साल के ऊपर है उनका, अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वो महात्मा और पूज्य गुरुदेव एक ही कमरे में रहे। पहले जब गुरुदेव गए थे शिवानंद जी के आश्रम जर्नलिस्ट के रूप में, तब शिवानंद जी ने कहा कि तुम दोनों मलयाली लोग एक ही कमरे में रहो। जब जिसके कमरे में गुरुदेव रहने के लिए चले गए, वो तभी इससे पहले ही उनको संन्यास मिल गया, दीक्षा किससे मिली? शिवानंद जी से, स्वामी शिवानंद जी से मिल गई थी, तब वो सन्यासी ही है। तो वो मलयाली थे,
तो गुरुदेव को उस कमरे में भेज दिया। वो स्वामी जी ने कुछ हमसे कहा, तो फिर भेजने के बाद तो वो तो जब चिन्मयानंद नहीं थे ना, जब गए तो फिर रहे, तो वो स्वामी जी वो बड़े महात्मा जी हैं। वो फिर बाद में ये इनको ऐसा अनुभव, ध्यानस्थ हो बैठना चाहता है वो महात्मा जी। फिर एक दिन शिवानंद जी के पास जाके पूछे कि स्वामी जी अब मेरा मन अभी नहीं लग रहा है, ध्यान अवस्था में ही बैठना चाहता हूँ मैं हमेशा। तो शिवानंद जी बोला, आश्रम में काम के बिना कोई खिलाता नहीं, तू ध्यान में बैठ गए तो बाकी लोग भी ध्यान में बैठ जाता है। तो सब लोग बोलते वो उनको तो आप रहने दे रहे हैं बिना काम, वो नाक बंद करके बैठ जाता है, ब्रेकफास्ट समय ब्रेकफास्ट करके फिर चला जाता है, और फिर दोपहर को खाना करके फिर चला जाता है। फिर आपको देख करके, तुमको देख करके बाकी सब लोग सब कुछ काम कर देते, छोड़ देते हैं। तुम्हारी स्थिति मैं जानता हूं, सब नहीं जानते ना, इसलिए तुम छोड़ के जाओ। बोले उनको मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, जाओ। वो दक्षिण के हैं, तो फिर आंध्रा में आके सेटल हो गया कहीं एक, बस इसे प्रेरणा। बड़े महात्मा जी है, पहुंच गया। वो खुद कहते हैं आई एम फिनिश्ड, द आई इज नॉट देयर। तो उन्होंने जब एक, हमें कभी कभी जाते थे सत्संग के लिए, अभी बहुत बूढ़े हो गए, बहुत अभी नॉट हेल्थ फिजिकली। तो जब उन्होंने कहा कि एक बार हमारे एक कोई आश्रम में आ गए चिन्मय मिशन के, वहीं पे वो कहीं जाते नहीं बाहर, वहीं रहते थे। उन्होंने कहा कि मंदिर में आते ही हनुमान जी की मूर्ति देखा आश्रम में, बोला वॉट एवर यू से आई डोंट लाइक ऑल दिस। तो मैंने कहा हनुमान जी में क्या दिक्कत है? बोला ये तो राम भक्त है, राम नहीं है ना, राम को पकड़ो, दैट इज प्योर कॉन्शियसनेस एटर्नल। दैट्स व्हाई व्हाटएवर यू से चिद्रूपा, आई डोंट लाइक ऑल दीज थिंग्स। होल्ड ऑन टू द प्योर एसेंस ट्रूथ दैट इज यू, डोंट गेट लॉस्ट इन एनी ऑफ दिस फॉर्म्स। राम इज ब्रह्मन, दैट इज रिफर्ड एज राम। क्या कह रहे? यही कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम किसी के पास जाओ अपने नियम के अनुसार, नियम या हनुमान जी के पास, हनुमान जी का नियम। मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं, आप कहीं लोग हनुमान भक्त हैं, मैं भी भक्त हूं, मगर हनुमान में जब हनुमान नमस्कार करते हैं, हनुमान को एक अलग रूप में मत मानो, ये स्वयं ब्रह्म ही है। इस रूप से ब्रह्म की आराधना करे। ब्रह्म माने ब्रह्मदेव नहीं है, परब्रह्म परमात्मा की आराधना करे, तब आप फंसोगे नहीं। उनको अलग, मैं तो हनुमान जी को ही मानता हूं। और कोई एक हमारा एक ड्राइवर आया, पिछले महीने कोई यात्रा में गए थे, एक हमारे जो दिसंबर में, एक गाड़ी के जो ड्राइवर था, उन्होंने कहा कि मैं हनुमान जी भक्त हूं, हनुमान जी के अलावा और किसी कोई देवता के मैं आदर नहीं करता हूं, कृष्ण बाढ़ में जाए, ऐसा बोलता है मुझसे। मैंने बोला यार भगवान कृष्ण गीता में कहा, पिछले महीने की बात है, मैं आगे बैठा हूं तो ड्राइवर से बात कर, तो दुखी हो तो क्यों गीता पढ़ो। हाँ गीता वो बोल देता है, वो बोल के चला गया, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हमारी प्रॉब्लम चल रही है, मैं हनुमान जी को पकड़ूंगा, मैं उसी को नहीं मानूंगा। मैं तो ठीक कम से कम मानो यार, तो ठीक है जो करना करो, अब तुमसे लोग लड़ू। वो भी घाट सेक्शन में गाड़ी जा रही थी ऊपर पहाड़ों में, तो गुस्सा में नीचे भी डाल देगा तो क्या दिक्कत है। मेरे साथ और 20 लोग पड़े हैं, वो सारे गृहस्थ लोग हैं, तो मैं तो छोड़ देता हूँ शरीर, कोई दिक्कत नहीं। तो पीछे से बोला स्वामी जी उनको भी डिस्टर्ब मत करो, मैं भी डिस्टर्ब करना नहीं चाहता उसको। तो कहने की बात है कि मैं, हमारे चित्त अंतःकरण अनेक प्रकार के रूपों में फंस गया, देवताओं के रूप में। वहां पे भी देवताओं को ढूंढते रहते हैं, क्योंकि अत्यंत शीघ्र फल प्राप्ति के लिए। तो अन्य देवता यो नियम, और बेचारे जो नियम वो देवता पढ़ते हैं, इस देवता की आराधना तृप्ति के लिए, दर्शन के लिए, और अपने मांगे पूर्ण करने के लिए, पूरे करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो शास्त्रों में माने वेद में नहीं लिखा, उपनिषदों में नहीं लिखा। हाँ आप याद रखना इसको, स्मृति ग्रंथ में लिखा होगा। कोई फिर आप भी हमारे पास आकर पूछे कि स्वामी जी हम ये क्या करें, वो क्या करें, मैं कुछ दे देता हूं, तो वो शास्त्र बन गया भविष्य में। इसका क्या है, वो आप ही के लिए है और सबके लिए नहीं है।
ठीक है, मैं किसी कोई बच्चा आया बोलता ठीक है, तो मरा मरा उपदेश वाल्मीकि के ही है, सबके लिए नहीं। आपको क्या हुआ, आप तो कह सकते ना राम राम करके। तो नारद जी ने उपदेश किया मरा तो नया मंत्र मैं भी उसका प्रचार करता हूं, पागल है। तो इसलिए वेद ही प्रमाण है, उपनिषद ही प्रमाण है, ब्रह्मज्ञान प्रमाण है। वेदांत माने ब्रह्मसूत्र शास्त्र वे प्रमाण है। ऐसा प्रामाणिक ग्रंथों को स्वीकार करना है। इसलिए यहां पे क्या हुआ, आश्रित्य तम तम नियमम, माने नियमम देवताराधने प्रसिद्धो यो यो नियमः तम तम आस्थाया, आस्थाया माने आश्रित्य, आश्रय उसका आश्रय लेकर, किसका आश्रय, नियमों का आश्रय, आश्रय लेकर प्रकृत्या स्वभावेन जन्मांतर अर्जित संस्कार विशेषेण, और अनेक जन्म से जो संस्कार को जो बल है ना, वही आपकी जो प्रकृति बन गई। तो स्वया प्रकृत्या माने प्रकृति माने आप नहीं है, आप अलग, प्रकृति से अलग है, मगर जन्म जन्मांतर से मिली हुई जो आपकी जो प्रकृति बन गई, स्वभाव बन गया, उस स्वभाव को आश्रित्य प्रकृत्या स्वभावेन माने जन्मांतर अर्जित संस्कार विशेषण। स्वभाव का मतलब क्या है, जन्मांतर संस्कार विशेष, वे आपका स्वभाव बन गया। उस स्वभाव के कारण स्वभावेन जन्मांतर अर्जित संस्कार विशेषेण नियता नियमिता, नियमिता माने नियमित माने सीमित हो गया, अपने आप को लिमिटेड बना दिया, कंडीशन हो गया आप। नियमिता नियमित हो गए आप, उसके बंधन में पड़ गए, संस्कार के बंधन, स्वभाव बन गया, उसी स्वभाव के अंदर ही आप बैठ गए। इसलिए किसी एक देवता के प्रति ज्यादा राग और अन्य देवताओं के प्रति द्वेष, किसी एक उपास्य मूर्ति के प्रति ज्यादा प्रेम। भाई उपास्य मूर्ति करो, मगर उपास्य मूर्ति माने जो निर्गुण परमात्मा ही इस रूप में बैठे हैं, वो परमात्मा का ही मैं आराधना मैं कर रहा हूं, और इस रूप में बस ठीक है, ये बस ध्यान मन लगाने के लिए मैं इस रूप का जो मैं एक आलंबन लिया हूं, वास्तव में ये परमात्मा जो है सर्वव्यापक है, मेरा ही स्वरूप है। इस तरह का ज्ञान युक्त उपासना करने से आपको फायदा होगा। इतना तो ज्ञान होना चाहिए। लड़ाई 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 लड़ाई, हर जगह हमारी संस्कृति में ही लड़ाई, धर्म में भी लड़ाई, कोई इसको मानता है, कोई उसको मानता है, कोई इसको गाली देता है, एक देवता उपासक और दूसरे उपासक को गाली देता है। इसी देश में वैष्णवेट हो गए, शैवेट, दोनों में भी लड़ाई, बहुत भयंकर युद्ध हुआ, कई बार हुए लड़ाई, ये कई बार युद्ध हुआ दोनों के बीच में। भगवान कहते हैं भाई सर्वव्यापक हूं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमात्मा, एक ही चैतन्य, उसको जानो, आत्मत्वेन जानो। तो अन्य देवता स्वभावेन जन्मांतर संस्कार विशेष नियता नियमिता स्वया आत्मीयया, आत्मीय माने अपनी ही प्रकृति, अपनी स्वया प्रकृत्या, प्रकृत्या नियता स्वया प्रकृत्या नियता माने अपनी ही प्रकृति से सीमित हो गया, लिमिटेड हो गया, बंधन में पड़ गया और इससे ज्यादा सोच नहीं सकता। तो अपनी ही प्रकृति में प्रकृति के प्रभाव में पड़कर इस तरह का जो व्यवहार करता है, अन्य देवता के पास चले जाता है। इसीलिए मैं जो वासुदेव सर्वव्यापक हूं, मुझको जानने में असफलता मिल रही है, उन सबको कामयाब नहीं हो रहा है। तो इसीलिए तो इसका मतलब क्या, अनेक प्रकार के कारण है। तो एक ही परमात्मा
अनेक प्रकार के ये नाम के द्वारा, रूप के द्वारा प्रकट हो रहा है, वह तो है ही एक ही तत्व। इतने नहीं हैं, इसको पहले जानो, जानकर चलो मजा। इसलिए चिन्मय मिशन के पास आके पूछते हैं, आप किस भगवान को मानते हैं? मैं क्या जवाब दूं, बताओ अभी? आप गणपति को मानते हैं? हाँ, गणपति को मानते हैं। कहां पे? पुणे में हमारा मंदिर गणपति बैठे हैं। शिव जी हर जगह है, कृष्ण जी वो भी है, लक्ष्मी जी वो भी है हमारे चिन्मय मिशन के आश्रम में, दक्षिणा सब लोग हैं। देखिए, तो तत्व को जानना चाहिए। तो तेषां च कामिनाम, हाँ, तो उन कामी पुरुषों में से, तेषां च कामिनाम यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्च्युतुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्च्युतुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। और आप कहते हैं कि मैं आराधना किया, इस देवता की आराधना में मैं लग गया और इसी के कारण मुझे ये फल मिला, मैंने पूजा किया, बड़ी श्रद्धा से किया। भगवान कहते हैं, बेवकूफ, वो श्रद्धा भी मैंने दिया तुमको उस देवता में। जिन जिन देवता में आप अपनी श्रद्धा प्रकट करके पूजा पाठ या नहीं तो तपस्या करके उन देवता से, उस देवता से फल तो आप स्वीकार कर रहे हैं, उन देवताओं के प्रति आपकी जो श्रद्धा है वो किसने दिया? तो आपकी जो श्रद्धा उस देवता के प्रति, मैं ही उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर रहा हूं। तो वह श्रद्धा क्या वो देवता देते हैं क्या? श्रद्धा वो दे नहीं सकता देवता। भगवान कहते हैं, ठीक है भाई, तुम्हारा इसमें है, उस जिसमें तुम्हारी श्रद्धा है उस श्रद्धा को मैं मजबूत कर देता हूं। स्त्री करोति स्त्री करोमि। देखिए, यो यह कामी याम याम देवता तनुम, देवता तनुम माने देवता रूप, स्वरूप, गुण स्वरूप है देवता रूप, देवता स्वरूपम देवता तनुम श्रद्धया संयुक्त, श्रद्धा के साथ, भक्त, भक्ति के साथ भक्त बन गया, अच्युतम पूजयितुम इच्छति। जो जो जिस कामना के लिए, जो कामी पुरुष जिन जिन देवताओं को, जो कामी पुरुष कामना करने वाले जिन जिन देवताओं को की आराधना करना चाहता है, और वो क्या है? पूजयितुम इच्छति, पूजा करना चाहता है, अर्चना करना चाहता है। तस्य तस्य कामिनः अचलाम स्थिराम श्रद्धाम तामे विदधामि स्त्री करोमि। उन सबको अपनी अपनी देवता में उनकी श्रद्धा जो है, वो श्रद्धा को मैं स्त्री करोमि, स्थिर कर देता हूं। ये तो भगवान का प्रेम ही है। ओहो, देखो मैं क्या करता हूं, जो मेरे प्रेमी है और मुझको और किसी के पास जाता है, मैं उसको शाप दे देता हूं, चल मेरे पास आओ, और किसी के पास क्यों जा रहे हो? भगवान कहते हैं, भाई उससे तुमको प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो ठीक है, देवता के पास जाना चाहता है, ठीक है। और श्रद्धा देने वाले कौन है? भगवान। तो हमारी जो ये गर्व है कि मैं बड़ी श्रद्धा से पूजा किया, बड़ी श्रद्धा से उपासना किया, बड़ी श्रद्धा से तप किया, बड़ी श्रद्धा से पाठ किया। श्रद्धा किसने दिया? आपका मन ईश्वर या तो देवता के प्रति स्थिर हो गया, बस स्थिर किसने किया? बात समझ में आ रही कि नहीं? तो किसने किया? भगवान, मैं ही किया। ऐसे क्यों? भाई कहीं ना कहीं लगना चाहिए ना बेचारा। तो ठीक है, वो देवता के पास जाओ, ठीक है। मां क्या कहती है? मां उनके घर में खाना खाने जा रहा हूं, कहीं पे जो बस खाना खाओ, बस इतना ही, भूखा मत रहो, भूखे मत रहो, कहीं ना कहीं खाओ।
कहते हैं कि नहीं? तो वे अनुभव से ही मना करने, वो तो ये मना करने को तैयार है क्या? कामैस्तैस्तैः अपहृतज्ञानाः, इच्छा ज्यादा है। जो पीकर आता है लड़का तो मां छोड़ देती है क्या बाहर? आने देती है। आज भी पी लिया, ठीक है, क्या कह सकते हैं बेचारी। और तो उनकी कामना काम वासना ऐसे, इसलिए किसी भी प्रेम में व्यापार चलता है एक्सेप्ट मां के प्रेम। पति पत्नी के प्रेम में व्यापार है, दोस्तों के प्रेम में व्यापार है, मां और मैंने बच्चों पिताजी और बच्चों में व्यापार हो सकता है, गुरु और से प्रेम व्यापार हो सकता है। गुरु कहते तुम जब, तपो जी क्या कहा, जब तक तुम अपने श्रद्धा से, मैं एक ही बार पढ़ाऊंगा, जब मैं प्रश्न पूछे मुझे जवाब देना है, जिस दिन जवाब नहीं दे सकता वो जाना है छोड़ के। मां इसे कह सकती क्या? सब में कुछ नियम है। मां और बच्चे के बीच में प्रेम जो है वो नियम नहीं है, मां की ओर से। ये बेवकूफ बेटा उसे कह सकता है कि बेटी कह सकती है कि तो आपने पैसा नहीं दिया इसलिए मैं आपको छोड़ दिया, वो कह सकती है, वे बच्चे कह सकते हैं, मगर मां की दृष्टि से कोई व्यापारी नहीं है। सोचिए जरा, या अकेले आप कभी कभी आप राक्षस लोगों को पढ़ते हैं, मां अपने बच्चों को मार दिया, वो दुख के कारण कर देती है, वो भी प्यार से कर देती होगी, रोते रोते कर देती है। मैं भी मरूंगी तू भी मरो बेटे, मैं क्या करूं, इस दुनिया में रहना नहीं हो रहा है, मेरा प्रेम ही है, प्यार ही है, तो जिंदा रहने से तुम्हारे लिए भी दिक्कत, मेरे लिए भी दिक्कत, चलो मैं भी साथ रहूंगी, दोनों मरेंगे। तो इसी में व्यापार नहीं है, इस प्रेम में। तो भगवान का प्रेम ऐसा प्रेम है, बोलते कहीं ना कहीं टिक जाओ। तू सोचता है कि उनके पास जाने से कुछ मिलेगा तो जाओ, तो मगर श्रद्धा स्थिरी करोमी, उनके उस देवता के प्रति आपके मन में जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा को स्थिर करने वाला मैं ही हूं। अच्छा, यया एव पूर्वं प्रवृत्तः स्वभावतः यो याम देवता तम श्रद्धया अच्युतम इच्छति इति। इसका मतलब क्या है? पूर्व संस्कार के अनुसार, पूर्व स्वभाव के अनुसार, हाँ, जो व्यक्ति जिन जिन देवता, जिस देवता के को उपासना करना चाहता है संस्कार के अनुसार, उस संस्कार के अनुसार ही इस जन्म में उस देवता की आराधना भी करते हैं। संस्कार बल। किसी को बचपन से ही तो जो परमेश्वर परमात्मा है उन्हीं के प्रति बड़ा प्यार हो जाता है, उनको सर्वात्मक रूप में मान लेता है। भगवान विष्णु सर्वात्मका, विष्णु सर्वव्यापका, परमेश्वर एक ही है, तो विष्णु का रूप हो, ईश्वर शिव जी का रूप हो, एक ही है, तो ईश्वर को मान लेते हैं वो बचपन से ही। तो ये संतोषी माँ, तो वो माँ, ये माँ, ग्राम देवता के दो प्रकार के देवता हैं, बहुत सारे देवता हैं। हमारे गांव की जो है, और रावण की पूजा करने वाला भी है, यहाँ पे है गांव में रावण की पूजा करते हैं लोग। वे कहते हैं रावण सही है, राम गलत है। ग्रेटर नोएडा के पास ही है, मैंने सुना नाम, कौन सा गांव पता नहीं, नाम भूल गया मैं। रावण की आराधना करने वाले हैं। ठीक है, रावण के प्रति भक्ति बढ़ाने वाला भगवान परमात्मा ही है। तू ठीक है भाई, रावण के प्रति प्रेम है ना, हाँ रावण जैसे बनो, क्योंकि रावण राक्षस माने क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बड़ा भक्त थे, वो बलवान बलिष्ठ थे। तो इसीलिए तो भगवान कहते हैं पूर्व प्रकृति के स्वभाव के अनुसार, ये यथा एवं पूर्वं प्रवृत्तः स्वभावतः यो याम देवतातनम श्रद्धया अच्युतम इच्छति। स्वभाव से जिस व्यक्ति को जैसा प्रकृति पूर्व अनुभव प्रकृति हुए प्रवृत्त हुए, इससे पहले उसके अनुसार ही उनके देवता दो तत्त देवताओं के प्रति प्यार हो जाते हैं और वे उनकी आराधना करते हैं।
ठीक है। अच्छा, तो देवता के वो आराधना से जो जो कामनाएं उस देवता के द्वारा वो प्राप्त करना चाहता है वो प्राप्त कर लेते हैं, मिल भी जाता है फल। मगर फल देने वाला कौन है? भगवान कहते मैं ही। देखो दोनों ओर से खिलाड़ी वही है, ऑलराउंडर वही है। वो देवता के पास बेवकूफ है, देवता के पास क्या पावर है बताओ? अफसर के पास पावर है, अफसर को पावर किसने दिया? वो पदवी किसने दिया? देखो, तो इसीलिए भगवान कहते हैं सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान्। सतया मद विहितया, देखिए मद विहितया श्रद्धया, मद विहितया माने जिस श्रद्धा को मुझसे दी गई श्रद्धा से। देखिए मैंने दिया ना श्रद्धा, तो मुझसे दी गई श्रद्धा से, मद विहितया श्रद्धया युक्तः, उस श्रद्धा से युक्त होकर। देखिए अब माने इसका मतलब क्या है? आप कहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, हाँ जाना चाहते हैं, तो फिर एक गाड़ी चाहिए, पेट्रोल चाहिए, तो पेट्रोल देने वाला भी वही है, गाड़ी भी देने वाला वही है। और पूछे कहाँ जा रहे? उधर जाएगा, किस लिए? उसके उस फल के लिए। और उधर भगवान उधर ही जाके प्रकट होकर उनके द्वारा वही फल देने वाला भी वही है। दोनों ओर से वही करता है काम। हमको लगता है कि मैंने मुश्किल से मैंने अपनी श्रद्धा बढ़ाई और ये किसमें? देवता में, और देवता की आराधना मैंने किया, मैंने मुश्किल उठाया, कष्ट उठाया और इनकी आराधना किया, तप किया, अर्चना किया, पूजा किया, और इसके कारण मुझको ये देवता से ही फल मिला। इस ये फल जो देवता से मिली फल, और इसमें भगवान का क्या प्रयोजन है? ईश्वर ने क्या किया? मैं देवता से मांग लिया, देवता दे दिया। ईश्वर कहां से आए बताओ? भगवान समझा रहे हैं कि मद विहितया श्रद्धया युक्त सन, मेरे द्वारा दी गई श्रद्धा से युक्त होकर, ठीक है, तस्य देवता तन्वा, देवता स्वरूप को, स्वरूप में तन्वा माने तनु माने शरीर, तो देवता रूप मूर्ति को, स्वरूप को, राधनम, राधनम माने आराधनम, तस्या देवता तस्या युक्तः तस्या राधनम ईहते, राधनम आराधिताया, आराधनम आराधनम ईहते चेष्टते। श्रद्धा मैं देता हूं, देकर मैं जो श्रद्धा, उस श्रद्धा की पूजा करके लभते च ततः, तथा माने तस्या आराधितया देवता तन्वाह। देखिए उस पूजित देवता से, आराधितया तस्या आराधितया देवता तन्वाह, उस पूजित देवता स्वरूप से पूजित की गया उन्हीं वही देवता रूप से कामान इप्सितान माने अभीष्ट, इप्सितान माने इच्छा, अभीष्ट इप्सितान मया एव परमेश्वरेण सर्वज्ञेन कर्मफल विभागज्ञतया विहितान निर्मितान। अच्छा अब देखिए क्या हुआ? तो इप्सितान इच्छा, ये कामान इप्सितान तस्य आराधितया देवता तन्वाह, तो उस आराधना के द्वारा देवता तन्वाह, उस देवता के आराधना से, उस पूजित देवता से कामान ईप्सितान माने सारे इच्छाओं को, अभीष्ट कामनाओं को, मया एव परमेश्वरेण सर्वज्ञ कर्म फल, और फल किसने दिया? मेरे ही द्वारा वो दिया जाता है, दिए जाते हैं फल। मैं कौन हूं? परमेश्वरेण, परमेश्वर कौन? सर्वज्ञेन। अतः आपका क्या काम है?
कर्म फल विभागज्ञतया, मैं जानता हूं कौन सा कर्म को, माने निर्मितान, विहितान माने निर्मितान। भैया मैंने एक लॉ पास किया, इस कर्म को ये फल है। जैसे कि सरकार ने एक ऑर्डर जारी दी कही कि आज से पेट्रोल का दाम इतना है, दिल्ली में इतना है। माने किसी भी बंक में, पेट्रोल बंक में जाओ, देने वाला माने निर्मिता, ये पेट्रोल का दाम इतना है, ऐसा निश्चय किया परमेश्वर, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से आया। अच्छा, तो परमेश्वर बैठ के पेट्रोल दे रहे क्या? नहीं दे रहे। तो क्या किया? तो अनेक प्रकार के देवताएं हैं पेट्रोल बंक वाले, और वहां जाओ और सब जगह देने वाला हो तो बहुत है, मगर निर्मिता, फल का निर्माण किसने किया? इस कर्म का, इसने पैसा देने से आपको ये मिलेगा इस दुकान से, ये निर्मिता, ये ला एक किसने बनाया? ईश्वर ने। तो ने फल सप्लाई किसने किया? मैं ही देता हूं, मैं कहता हूं। तो देने वाला कौन है? तू काउंटर में बैठकर दे रहे हैं, और काउंटर में बैठकर दे रहे हैं और अपना अहंकार बढ़ा रहे हैं। तुम देवता भी सोच रहे कि मैं दे रहा हूं, तू कौन है देना? तेरे हाथ में किसने दिया? और किसने ये ऑर्डर जारी की कि इस कर्म को ये फल है? सर्वज्ञतया, मैं कौन हूं? विभाग करके कर्म फल विभाग ज्ञतया, मैं जिस कर्म और इसका फल का विभाग जो है मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। ज्ञतया, मैं जिसको जानता हूं परमेश्वरेण, इसीलिए उसमें उसका ज्ञान मेरे पास है। उस ज्ञान के द्वारा का सारे कर्म और कर्मों का फल का निर्माण मैंने इस सृष्टि में किया कि तुम ये कर्म करोगे इस स्थिति में, इस मानसिक स्थिति में, इस परिस्थिति में, इस दृष्टि से, इस इतनी श्रद्धा से, इनके प्रति यह कर्म तुमने किया इतना समय तक, तो इसका फल ये है। कब दी जाएगी? कभी ये फल कब दिया जाएगा या कब दी जाएगी फले? तो बोलते हैं कि इसी फले तुम्हारे लिए, तुम्हारे कर्म के अनुसार इस समय दी जाती है। किस जन्म में? इस जन्म में या अगले जन्म में? सारा निश्चय किया किसने? परमात्मा ईश्वर, क्योंकि ईश्वर ही निश्चय किया कौन सा कर्म को क्या फल देना है, कब देना है। कृपा ही है। कोई एक 2 महीने 3 महीने बहुत नौकरी किया, नौकरी माने कुछ नौकरी करते समय साल में कभी जिसको कुछ आर्मी लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, तो 2 महीने 3 महीने छुट्टी मिल जाती है समझो फॉर एग्जांपल। तो 2 महीने छुट्टी लेके घर आया, उस छुट्टी दिनों में ही वो बीमार पड़ गया। तो ये भगवान का जो आशीर्वाद है कि नहीं बताओ? वो सोचता कि छुट्टी मनाने आया हूं, घूमने आया हूं, पत्नी बच्चों से घूमने आया हूं और मजा मौज मस्ती करने के लिए आया हूं, मेरे नसीब देखो मैं बीमार हो गया, इस समय पलंग पर ही बैठा हूं, मेरा सारा समय लीव खराब हो गया। एक थप्पड़ मार के देना बेवकूफ, यदि तुम पहाड़ में रहते समय बीमार पड़ गया हो, इतनी सेवा मिलती क्या तेरे को? समय पर काफी, चाय, पत्नी का प्यार, बच्चों का प्यार, माँ बाप के प्यार, इतने से वहां पे इतना मिलता है कि वहां पंखा, एसी है, पंखा है, जनरेटर है, सब कुछ है यहां पे। तो इसलिए कर्म का फल कब देना है? जीव को समझ में नहीं आता है। तो कर्म फल विभागज्ञतया, विभागज्ञ हूं मैं, जानता हूं मैं, क्योंकि इसकी रचना मैंने किया। कर्म फल विभागज्ञतया विहितान निर्मितान तान ही यस्मात्,
क्योंकि तान ही उस फल तो फल देते, यस्मात् क्योंकि ते भगवता विहिताः कामाः तस्मात् तान अवश्यम लभते इत्यर्थः। क्योंकि क्या भगवता ते भगवता विहिताः कामाः तस्मात् तान अवश्यम लभते इत्यर्थः, क्योंकि इसलिए वो अवश्य पा लेता है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा निश्चित की गई सब फल है। ये परमेश्वर ने वो ये फलों इन फलों पर निश्चित करके स्टैंप मारा, इसीलिए वह फल तुमको मिल रहा है। विहितान निर्मितान तान यस्मात् क्योंकि ते भगवता विहिताः, किसने किया ये, इसका विधान किसने किया, ये फल की रचना माने ये फल है ऐसा ये विधान, ऐसा एक संविधान किसने बनाया। इस पद के लिए मैं सोच रहा हूं तब तक, संविधान, इस संविधान किसने दिया, तो इसलिए कहते हैं विहिताः कामाः तस्मात्, इसीलिए तान अवश्यम लभते। ये भगवान के जो ये संकल्प है, ये ऑर्डर जारी किया उन्होंने, इसलिए तुम जरूर मिलेगा फल तुमको। मैंने किया, तुम ये कर्म, और भगवान देखिए पाप और पुण्यों का फल अलग अलग दे देते हैं। बताओ तुम, आप ऐसा मत समझो कि मैं 10 पाप किया तो 20 पुण्य करने से 10 कैंसिल होके 10 पुण्य में सीधा स्वर्ग जाऊंगा। ये हिसाब हमारे हिसाब है, खोपड़ी में है, उनके भगवान का ऐसे हिसाब नहीं है। भगवान बोलते 10 पापों का फल अलग से भोगो, 20 पाप पुण्यों का फल अलग से भोगो। इसलिए पांडवों को एक बार नरक का झलक लेना पड़ा, खाना पड़ा झलक। गए नहीं, पता नहीं गए या वास्तव में ये भगवान की माया है, वो है स्वर्गारोहण में आया है सब। लगता है कि युधिष्ठिर को सारे भाई इधर ही है उधर, फिर बाद में इंद्र भगवान ये मेरी माया है। भाई तुम इतना समय के लिए मुझे गुजरना पड़ा, ठीक है तुम आया है नरक में, इसीलिए सब नरकवासी लोग बड़े पुण्यवान हो गए, सब लोग उनको मुक्ति हो मिल गई, सब नरक से। ऐसे महापुरुष का प्रवेश हुआ, इसलिए सबकी मुक्ति हो गई, रिहा हो गए सब लोग। अब सब समझ आ रही बात नहीं। इसलिए ईश्वर को ही पकड़ो। ईश्वर माने, एक ईश्वर के रूप माने निर्गुण निराकार सर्वव्यापक, या तो सगुण निराकार रूपी ईश्वर परमात्मा। सगुण निराकार माने सर्वव्यापकत्व, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक परमात्मा। सर्वज्ञत्व, सर्वेश्वरत्व, सर्वव्यापकत्व, सर्वशक्तिमत्वादि गुणगण विभूषितस्य वेदांत वेद्यस्य पार्वती सनातस्य वृषभवाहनारूढ़स्य कैलाशशिखरवासस्य नंदी भृंगी चंड कुंडोदर पतंजलि व्याघ्रपाद विनायक षण्मुखाद्यैः सकल प्रमदगण सेवित सेव्यमानस्य। ऐसा जो ईश्वर बैठे हैं वही है, उनकी आराधना करें। व्यापक विष्णु, विष्णु हो परमम पदम हो, तो सारे देवताओं को पकड़ो। पैसा चाहे तो लक्ष्मी के पास, विद्या चाहे तो सरस्वती के पास, शक्ति चाहे तो हनुमान जी के पास, कुंडली ठीक नहीं तो नवग्रहों के पास। जाओ तो जाओ, मगर सब में परमेश्वर ही है करके देखो। तो एक परमेश्वर की आराधना करे, सब कुछ मालिक है ना। अब कितने कितने करोगे। कोई कहेगा कि ये रिंग पहनो, कोई कहेगा कि ये तुम ये स्टोन ले लो, जम ले लो, कितने करोगे। बाल को बढ़ाने के लिए एक देवता की उपासना, शुक्र शास्त्र, पागल है। चिकन माइंडेड पीपल, लाइक चिकन हार्टेड बोलते हैं ना, चिकन हार्टेड पीपल। आप देखिए, विहितान ही तान, विहितान निर्मितान, विहितान ही तान करके
भगवान ने भाष्य किया, इसे ना व्याख्या किया। विहितान ही तान अलग अलग किया, ठीक है। विहितान इंडीड ही तान, तान विहितान। अब देखिए हितान इति पदच्छेदे, अब विहितान ही तान तीन पद है, उसको विहितान और हितान करके जोड़कर, ही और तान जोड़कर हितान, हितान हितान हित हितान करके जोड़कर पदच्छेद मैंने इस रूप में पदच्छेद करके इति पदच्छेदे, ऐसा पदच्छेद को यदि आप इस पर व्याख्या करना चाहते हैं, हितत्वम कामानाम उपचरितम कल्प्यम, माने इसका मतलब क्या है, हितत्वम कामानाम के देखिए भोग, कामना में कामानाम भोगों में, भोगों में हित क्या है, तो जैसा सुनिए हितान यदि आप जोड़कर देखा तो पदच्छेद हितत्वम कामानाम हितत्वम उपचरितम कल्प्यम, भोगों में हित की कल्पना की गई है, इसका व्याख्या इसे करना है औपचारिक रूप में। ये तो औपचारिक है, औपचारिक रूप में इसको बताया गया, माने कामनाओं माने भोगों में हित की कल्पना, हितान कल्पना करके व्याख्या करना चाहिए, आरोप करो। वास्तव में भगवान कहते हैं नहीं कामाः हिताः कस्यचित्, ये औपचारिक क्यों है, औपचारिक माने इट्स ओनली नॉट लिटरल, मेटाफोरिकल, एलिजरी, मतलब क्या है मेटाफर, तो इसका मतलब औपचारिक माने ये सच नहीं है वास्तव में, बस कहने के लिए ठीक है। इसलिए अब देखिए मैं कहता हूं आपको, अब बुरा मत मानना, जिन को हम शुभ शुभ करके मान लेते हैं, परम विरागी को यह अशुभ ही है, परम विरागी को अशुभ है, ठीक है। अब देखिए कोई आता है घर बना रहा हूं, विरागी के बाद घर क्यों बना रहे हो भाई, फंस जाओगे। महात्मा जी तो घर बना रहा हूं, घर क्या बनाओगे, घर में फंसोगे फिर जरूर। शादी कर रहा हूं, क्यों कर रहे भाई, फंसोगे। तो मतलब ये शुभ कार्य है, तेरे लिए शुभ हो सकता है, मेरी स्थिति और पार हो गए, मेरे लिए और कोई शुभ नहीं अशुभ नहीं है। हमारे लिए मृत्यु अशुभ है, बहुत लसर आम जनता के लिए, जिसने मरा उससे पूछो, कैसे पूछो, मुझको आपको मरना पड़ेगा, नहीं बिना मरे पूछ सकते तो पूछो। वो कहते हैं भाई बड़ी मजेदार है, मेरे लिए शुभ ही है, ऐसा बेकार शरीर को छोड़ दिया और व्यापक रूपी में जो तत्व है, तो जो सूक्ष्म शरीर इससे बड़ा व्यापक है, आप बड़े आराम है, मजा आ रहा है। मैं अभी सोच रहा हूं कि इतने शरीर छोटा से मैं कैसा रहा मैं इतने साल, उसके लिए शुभ है। वास्तव में भोगों में देखिए कहते हैं हित क्या है, मगर उस औपचारिक रूप में हितान का यदि आप पदच्छेद करके व्याख्या करना चाहते हैं, तो जो हित वाले भोग में हित का आरोप करके औपचारिक रूप में कल्प्यम माने कल्पिक सुख है, ये सब कल्पना करके देखो, इसका व्याख्या ऐसा करना चाहिए। क्योंकि नहीं कामा हिताः कस्यचित्, भगवान शंकराचार्य कहते हैं भोग किसी भी व्यक्ति के लिए शुभ नहीं है, हित नहीं है। किसी भी भोग किसी भी व्यक्ति के लिए हित नहीं है। देखिए नहीं कामा हिताः कस्यचित्, सच क्या है, किसी भी कामना आप ले लो, कोई भी भोग ले लो, इसमें कोई हित नहीं है, ये वास्तव है। अब कोई शराबी डॉक्टर के पास जाके पूछेगा, डॉक्टर साहब मैं शराब, डॉक्टर बोले वह बंद कर लो, तो ठीक है मैं आपको एक आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूं। बोलो क्या, मैं विस्की पीऊं या ब्रांदी पीऊं? तो डॉक्टर क्या करेगा बेचारा, बोलते ठीक है तो बहुत पीना जरूरी है क्या, तो ब्रांदी पी लो, विस्की से थोड़ा इफेक्ट कम हो सकता है, पीना पड़ रहा है तो पी लो।
माने वास्तव में किसी भी भोग में हित नहीं है ना भाई। इतना है तो चाय भी ज्यादा पिए हित नहीं है, कॉफी भी ज्यादा पिए हित नहीं है, हित किसी में भी नहीं है। अब पूछ रहे हैं तो बोलना पड़ता है, बताना पड़ेगा। स्वामी जी मैं तो, आप बताइए, आप कहते हैं जल्दी जल्दी उठो, सुबह उठो। मैं आपसे कहता हूं 8 बजे उठूं या 9 बजे उठूं? अब उसको अब मैं क्या कहूं? बोल ठीक है, वास्तव में 8 बजे में भी हित नहीं है, 9 बजे भी हित नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि कम से कम सूर्योदय से पहले तो उठो। सूर्योदय नहीं, अरुणोदय से पहले उठो। जो लाल लाल जो किरण दिखते हैं ना, अरुणोदय है, उसे पहले उठना चाहिए आप आदमी को, कम से कम। ये नियम बनाओ, मैं ऐसा सोचता हूं मेरे हिसाब से। तब आप पूछोगे 8 बजे, मैं क्या जवाब दूं? ठीक है, तो उठ भी नहीं सक रहे तो ठीक है, 8 बजे तो कम से कम उठो। उठना जरूरी है, कम से कम उठो तो ठीक है, 8 बजे उठो। वास्तव में इन दोनों में भोग में हित नहीं है ना। इसी तरह किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी भोग में कोई भी हित नहीं है, ये आप जान लेना। एक हिजरा के पास जाके आप किसी शादी के जो ये इन्विटेशन कार्ड देकर आप पूछोगे, हिजरा बोलता है कि मुझे पता नहीं शादी क्या शुभ होता है क्या अशुभ होता है। और कहेगा भी वो क्या, ये क्या शादी करते हैं, बहुत बंधन में पड़ जाता है, मेरे लिए अशुभ ही है। कहने का मतलब क्या है, किसी भी भोग में आप ज्यादा भोजन किया वो भी, उसमें भी हित नहीं है कस्यचित, किसी के लिए भी। और ज्यादा सुखी सुख प्राप्त है, सुख के जो भोग में भी हित नहीं है, क्योंकि उसमें भी आदमी फंस जाता है। सच है कि नहीं? तो कैंपों में साहब आपके पास पलंग नहीं है, नो पलंग नहीं है तो मैं सो ही नहीं सकता हूं। क्या आपके क्या कमर में कोई दर्द है क्या? नहीं कुछ नहीं, तो हृष्ट पृष्ठ हूं, तो सोने में क्या प्रॉब्लम है? आदमी नीचे नहीं, मैं आदत नहीं है। कई लोग कैंप में आके, इधर ही नहीं इसी संस्था में नहीं, कहीं पे भी किसी जाएंगे, वहां पे अटैच बाथरूम नहीं है, पलंग ठीक नहीं है, तो कैंप छोड़ के वापस आ गए। आने वाले जिसने आ गया, मैं जानता हूं सबको, गुस्सा में आकर पढ़कर बोलते हो आप जाइए फिर, क्योंकि आप रहे तो हमारा दिमाग का रोज खाएंगे आप, तो जाओ। वास्तव में क्या हुआ, जो जैसा भोग वो भोगते आया घर पे, पलंग पर आराम से सोना, वो भी हितकारी हुआ क्या? हमने 2013 में हम जब फंस गए थे ना गंगोत्री में, जो वो भाड़ में, हमारे 21 लोग और 2 स्वामी लोग, तो हम लोग चल के आए बहुत मुश्किल से, फिर उत्तरकाशी पहुंच के वहाँ से फिर बड़ी मुश्किल से एक बस मिली। बस में लोग भरी गए, वो भोपाल के लोग भी, हमारे बच्चे, फिर सब लोग, बाकी सब कुछ लोग थे, तो सब लोग बैठ गए। और ऋषिकेश तक पहुँचेंगे कि नहीं कोई भरोसा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लैंडस्लाइड्स हुआ वहाँ पे, पता नहीं कब हो सकता है, कब हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे चल पड़े, निकल पड़े, भगवान का नाम। और बीच में 2 बजे या 3 बजे तो जब भोपाल के जो लोग और बाकी सभी लोग ना, वहीं पे लोग उत्तरकाशी में ही फंस गए, तो उनको कहीं फंसा नहीं, आश्रम में फंस गए। तो उनका भोजन मिलता था, खाना चावल रोटी सब देखते थे क्या है क्या हो रहा है। हम तो फंस गए पहाड़ों में, चल कर आए बड़े मुश्किल जो फेस कामना करके। बच्चे पूरे थक तो गए, मगर दिल में हिम्मत बढ़ गई, तो क्यों ही पड़ा, तो चढ़ो, इतने पहाड़ चढ़े उतरे, ये बड़े लंबे ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़े, ऐसा देखना पड़ता है। ऐसा उधर जाना है, उधर ही जाना है, जाके उधर जाना है, वो पागल है, तो चढ़ो, और कोई रास्ता नहीं है। तो चढ़ते चढ़ते हम हिम्मत बढ़ गई, हमारे सब बच्चों की हिम्मत बढ़ गई। और वहां पे क्या हुआ, आते उत्तरकाशी से ऋषिकेश के बीच में ही एक जगह पे बड़े दो ये बस रुक गई। बोले वो ड्राइवर बोला है, वो कोई ड्राइवर, हमने कल भी आया इसी समय
4-5 घंटे खड़ी करके फिर गाड़ी में वापस लेके गया, मैं गांव में ठहरा दिया गाड़ी को। मैं सोचा आज तक हो जाएगा लैंडस्लाइड, अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ। तो फिर हम भी लगे बस में बैठे, अब देखना हमारे बच्चों का। बोला अरे क्या है स्वामी जी, हमको आदत हो गए, सोना है तो देर सो जाएंगे रात भर। और बाकी लोगों का जो व्यवहार है ना, अरे राम कहाँ फंसा दिए, क्या हुआ। अभी तक इसी भाड़ में आश्रम में बैठकर, अब कभी एक दिन भी बाहर निकला नहीं। अभी 5-6 घंटा लगेगा वो रोड ठीक करने के लिए, नहीं लगा तो फिर इधर ही सो जाएंगे रात भर, और कोई रास्ता नहीं, वापस भी नहीं जा सकते, ट्रैफिक जम गए पहाड़ों में। अभी के लोगों के जो विचार, मैं युवक केंद्र नंबर से बोला, देखा रे तुम लोग अभी कितना ये मजबूत हो गए अंदर, बहुत मस्ती में गए, बस उतर गए, सब मस्ती कर रहे पहाड़ में। वहाँ पे चाय की दुकानें, चाय पी रहे हैं, कोई चिप्स खा रहे हैं, और बाकी सभी लोग ना क्या है, यहाँ फंस गए, पता नहीं कब पहुंचेंगे, चुप। तुम्हारा देखा रे, आप लोगों की मानसिक स्थिति देखो, उनकी देखो, क्योंकि ना आदत हो गया ना भोग। आपको फिर देख लिया, बोल दे ये इतने दिन 7-8 दिन हो गए पहाड़ों में रहा, और एक दिन सड़क पर बस तो कम से कम मिली, दुकान भी मिली, और क्या चाहिए, बैठो इधर। तो किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी काम ना क्या करता है, फंसा देता है। ब्यूटीफुल, नहीं कामाहिताः कस्यचित्, ब्यूटीफुल थिंग। किसी के लिए भी किसी भी प्रकार का भोग हित नहीं है। ब्यूटीफुल थिंग, ये तो अंडरलाइन करके आप याद रखना चाहिए हम सबको, मुझको भी। यस्माद अंतवत् साधन व्यापारा अविवेकिनः कामिनः च ते अतः, क्योंकि ये अविवेकिनः और कामिनः, कामी और अविवेकी पुरुष क्या है, अंतवत् साधन व्यापारा, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, साधन व्यापारा, उनके साधन किसमें है, अंतवत्, जो अंत फल देने वाले हैं, माने जिस फल का नाश होता है, इसे ऐसे फलों के लिए साधना में लगे हैं। कौन, अविवेकी पुरुष। किस तरह के फल चाहते हैं, जिन फलों का नाश हो जाता है, ऐसे फलों के पीछे पड़ते हैं, शाश्वत फल के लिए पीछे नहीं पड़ते। भगवान कहते हैं, अभी समय नहीं है, भगवान इसी में इति कहते हैं, अहो खलु कष्टम वर्तन्ते इति अनुक्रोशम दर्शयति भगवान। वो बाद में देखेंगे हम, इस क्लास में नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि देखो अहो बेचारे इतना कष्ट उठा रहे हैं, क्योंकि कष्ट तो एक ही है। वे कहते हैं भगवान एवं समाने अभी अन्य आयासे, देखिए कष्ट, जो कष्ट आप उठा रहे हैं दुनिया के फलों के लिए, और जितना कष्ट आप भगवान के लिए करना है, कष्ट एक ही है। आचार्य शंकरा कह रहे हैं, देखो एवं समाने अपि आयासे, अगले श्लोक का भाष्य में पढ़ रहा हूं नीचे, श्लोक के बिना, मामेव न प्रपद्यन्ते अनंत फलाय, मैं तो अनंत फल देने वाला हूं, अनंत काल तक मिलेगा, कभी खत्म नहीं होता है फल, मोक्ष फल। कष्ट क्या है, सेम कष्ट, मगर हो बेचारे लोग मेरे पास नहीं आते हैं, इतना ही कष्ट कर रहे हैं बेचारे, इतना कष्ट करके भी ये देवताओं के पास जा रहे हैं, और अंत फल, जिन फलों का नाश होता है, ऐसे फलों के पीछे पड़ रहे हैं। उसी कष्ट से मेरे और आ जाओ, उतना ही मेहनत करो, मेरे पास आ जाओगे। अहो बेचारा भगवान अनुक्रोशम, करुणा दिखा रहे हैं। बेचारे लोग प्राणी लोग हैं, वही कष्ट करो, मेहनत करो, ज्यादा मत करो, मेरे और देखो, मेरे पास आने से मैं ऐसा फल दूंगा, कभी खत्म नहीं होता है। और इस भोग में ऐसा है, ये भोग तेरे स्वरूप के अलावा नहीं है, अन्य नहीं है, तुम्हारा ही स्वरूप है, तो कभी छूटेगा नहीं, जाएगा भी नहीं। ठीक है, तो क्योंकि अंतवत् साधन व्यापारा अविवेकिनः कामिनः च ते अतः, तो कामी लोग, अविवेकी लोग जो अशाश्वत फलों के पीछे पड़ जाते हैं,
इसका जिन फलों का अंत हो जाता है कुछ समय के बाद, अविवेकी के कारण। इसीलिए अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो ये क्या है? अंतवद विनाशी तो फलम तेषां। चलो यहाँ खत्म कर लेते हैं, एक मिनट श्लोक। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवद विनाशी तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसां अल्पप्रज्ञानां। अल्पबुद्धि वालों के लिए वो तो नाशवान, जो नाश फल है, नाश हो जाते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं। अल्प प्रज्ञानाम देवान देवयजो यान्ति। क्या करते हैं ये लोग? अल्प प्रज्ञा लोग, देवता लोग, देवताओं को भजने वाले देवता के पास चले जाते हैं। देवान यजंती थे देव यजहाते देवान यान्ति। देवताओं की आराधना करने वाले देवता के पास चले जाते हैं। मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। मद भक्ता यान्ति मामपि मामपि। एवं समाने अपि आयासे। आयास प्रयास में समान है, समान प्रयास। मामेव न प्रपज्यन्ते, तो वो भी मेरे पास नहीं आते। भाई भगवान मिलना बहुत, इससे भी ज्यादा कठिन हो तब समझ सकते, सोच सकते हैं। ठीक है, अन्य देवता के पास जाने से एक रुपए में काम बन जाता है, भगवान के पास जाना है तो 100 रुपये चाहिए, इसलिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जो हमारे पास है, जो आसानी से मिल सकता है, देवता लोग बैठे हैं, रोड पे खड़े हैं, सब लोग बुला रहे हैं उनको, तो इसी के पास चले जाते हैं। भगवान कहते भाई ज्यादा कुछ करने के 1 रुपए में मेरे काम, वास्तव में 1 रुपए से कम है। हाँ, रुक्मिणी देवी क्या की, तुलसी का जो एक दल है, एक पत्ते को लेकर के डाल दिए उसमें। सच्चे बाबा का अहंकार देखो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। इसीलिए एवं समाने अपि आयासे मामेव न प्रपद्यन्ते। भैया आयास तो समान है, मेहनत या मुश्किल तो समान ही है, कष्ट उठाना समान कष्ट उठाना है, मगर तो भी लोग मेरे पास नहीं पहुंचते। अनंत फल आया, और मैं कल कौन सा फल देने वाला हूं? अनंत फल की प्राप्ति के लिए। अहो खलु कष्टम वर्तन्ते। अरे राम, बेचारे लोग बड़े कष्ट उठा रहे हैं, इतना कष्ट। इति अनुक्रोशम दर्शयति भगवान। ऐसा अपने जो करुणा भाव को प्रकट कर रहे हैं। उसी पैसा से, उसी मेहनत से मेरे पास आ जाओ, मैं ज्यादा फल देने वाला हूं। मगर आप लोग समझते नहीं। कोई के देवता के उपासना में सुबह उठना पड़ेगा, ठंडे पानी से, अय्यप्पा दीक्षा। अब क्या क्या नियम है पता है आपको? बाप रे, 40 दिन चप्पल नहीं पहनना, काला ड्रेस पहनना है, नीचे सोना है, सुबह शाम ठंडा पानी से नहाना है, ऊपर से सिर से पूरा स्नान करना है, और बाद में पूजा पाठ करना है, सुबह घर पे जप भी करना है। और ये कोई शब्द, ऐसा शब्द निकलना नहीं चाहिए मुंह से, गलत शब्द कभी निकलना नहीं चाहिए 40 दिन। और जो सिगरेट पीने वाला सिगरेट छोड़ना है, दारू पीने वाला दारू छोड़ना है। 40 दिन ऐसा कष्ट करके अय्यप्पा का पास जाके नमस्कार करके वापस आके फिर तुरंत एक ही दिन में 40 दिन का जितना छोड़ा और उधर पूरा कर देते, टारगेट पूरा। 40 दिनों में जितने सिगरेट टूट गए सब चलो छोड़ो, ये हो गया यार, स्वामी ये शरण अय्यप्पा। ये है इतना। भगवान कहते बस स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, नाम ले लो। वो तो कह तो दिया, अविवेक और अल्पज्ञ के कारण ऐसा मनुष्य ऐसा इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। मगर बेमन नियमों के साथ मैं तो धर्मपूर्वक धीरे धीरे दूंगा फल, तुरंत कोई चमत्कार नहीं दिखाऊंगा तेरे को, धीरे 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 तुझ में परिवर्तन लाऊंगा।
धीरज रखो, मगर रक्षा करते रहूंगा, रक्षा करता रहूंगा। रक्षा जो है तो हमेशा मैं तेरे साथ ही रहता हूं, छोड़ूंगा नहीं तेरे हाथ। मगर वो अत्यंत शीघ्र चमत्कार नहीं दिखाना, दर्शन दे देना या कुछ अनुभव दे देना, ऐसा नहीं करूंगा। शास्त्र के ऊपर भरोसा रखो, गुरु वचन के ऊपर भरोसा रखो। गुरु कहते हैं कि भगवान सर्वत्र है, गुरु कहते हैं मैं भी तेरे साथ हूं। शास्त्र कहता है कि ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्ववित्त भी है। सर्ववित्त माने, सर्वज्ञ माने सामान्य ज्ञान, सर्ववित्त माने एक एक जीव के अंतःकरण में बैठकर एक एक जीव को क्या क्या चाहिए वो सब जानने वाला, एक एक जीव के चरित्र को जानने वाला। सोचता है कि इतने जो जीव पड़े हैं भगवान सबको जानते हैं क्या? जानते हैं। ऐसा एक संबंध है, प्रत्येक जीव के साथ ईश्वर का एक विशिष्ट संबंध है। इसको कहते सर्ववित्त। भाई मेरा भरोसा अनुभव में नहीं आ रहा है, अनुभव में छोड़ दो, शास्त्र के बात पर विश्वास रखो। तो इस तरह शास्त्र विश्वास करके, नियमों का पालन करके, कभी कभी छूट भी गया तो भगवान से माफी मांग के, फिर खड़ा रहकर, फिर खड़ा होने में मदद मांगकर दे देगा वो। इस तरह की आराधना करने से भगवान कहते मेरे पास आ जाते हैं। नहीं तो बेवकूफ लोग इतने कष्ट उठा के और किसी के पास जा रहे हैं। कोई एक सिद्धांत के पास चले जाओ, आप इसका मन चंचल होकर आ जाते वापस। बारे में बताना चाहते, बहुत सत्संग में गया, बहुत ठीक है। इसलिए सभी सबका टीवी में प्रवचन नहीं सुनना। आपके अंतःकरण विक्षिप्त होने का एक बड़ा कारण क्या है? सबके सुनते हैं आप टीवी में बैठकर, वो क्या क्या की बेवकूफ करते रहते हैं, बकवास, और दुविधा पैदा होते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।